सीनेट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम नहीं आएगी, आई तो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम कोई आसान काम नहीं है, उसूली तौर पर इंतकामी सियासत के कायल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सियासतदान के ख़िलाफ़ मुकदमात के कायल नहीं। अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूं कि आने वाले मुस्तकबिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। तो सर अब चूंकि ये हुकूमत और जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला कौम को इंसाफ दिलाने में उनकी मदद फरमाए। देखिए, उस हवाले से तो कोई आईनी सुकुम या कानूनी सुकुम मौजूद नहीं है। अलबत्ता जहाँ पर कोई आईनी या कानूनी मसला सामने आया तो इस वक्त तो वही ज़ेर बहस रहा और यही हमारा मौजू था। इसके अलावा जहाँ तक आवाम के मसाइल हैं, उसके मसाइल के लिए वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। अब मसाइल हों वसाइल ना हों फिर तो काम नहीं चलता। हम समझते हैं कि जब वसाइल बढ़ेंगे तो फिर मसाइल कम होंगे और इसके लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और इसी वजह से आपने देखा कि जिस वक्त जहाँ पर शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने दोनों फरीकों से अपील की कि न तो कोई मुजाहरा करे इन दिनों में और न ही इन दिनों में तरमीम का मामला जो है वो आईनी तरमीम का बिल का मसला कोई छेड़े, ताकि कौम एक यकजहती दिखा सके और जब वो लोग सुबह कॉन्फ्रेंस में जाए तो उनके सामने जो खबर हो वो यकजहती की हो, तनाज़ात की ना हो, जिससे कि उनका एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तानी मईशत में वो हमारा ताउन कर सके। मौलाना साहब 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है इंशाल्लाह। सर ये सूद जो है 3 साल की इजाजत क्यों दे देगी, थोड़ी खात्मा ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने चूंकि 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था, तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरखास्त से उड़ जाता था, अब यह है कि बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए।